प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल में जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज यह 1086वां कार्यक्रम है, चौथे वर्ष की 42वीं शाम और सबरंग कार्यक्रम का ये चौथा भाग। और इसमें जुड़े हुए डॉक्टर तिलक राज जी, श्रीमती चंपा ज्योति जी और आदरणीय हमारे खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और जुड़ी हैं गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड से माया गोस्वामी जी। आप सबका अभिनंदन है और लोग भी हमारे इस कार्यक्रम में आज के इस क्रम में जुड़ेंगे। आज के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कई पुस्तकों के लेखक हैं और आपका आशीर्वाद नियमित रूप से इस पटल को मिलता है और आपका सानिध्य हम सबको गौरवान्वित तो करता ही, हमारी ऊर्जा को उन्नत भी करता रहा है। मैं आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को प्रणाम करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम का संचालन कर अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आदरणीय। सादर प्रणाम जोशी जी और मोहन कृति पटल पर उपस्थित शिवानंद जी हैं और माया बहन जी हैं। आप सबका भी सादर स्वागत है पटल पर। और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी हमारा यह सबरंग प्रोग्राम जो है अत्यंत सुंदर और आकर्षक रहेगा। इसके लिए मैं जो नाम आते जाएंगे उनको आमंत्रित करता रहूंगा। कोशिश रहेगी कि हमारी जितने भी इस पटल पर उपस्थित रहे लगभग सभी का नंबर आ जाए। तो अधिक भूमिका न जमाकर मैं श्री शिवानंद जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपने अद्भुत आवाज से और विशिष्ट प्रकार की आवाज और विशिष्ट शैली से विशिष्ट विषय प्रस्तुत करते हैं और आज भी वे कुछ विशिष्ट विषय प्रस्तुत करेंगे। उनको आमंत्रित करता हूं श्रद्धा से, आइए और मंच पटल का शुभारंभ कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी विद्वान जनों का मैं प्रणाम करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। मैं एक रचना जो है महाभारत की दुर्योधन के अंतिम दिनों की जो है लाइट चली गई और सुना रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय। अगर वीडियो खुल जाता तो और बढ़िया हो जाता। लाइट चली गई। एक मिनट। भारत के महाभारत की एक रोचक कथा पुरानी। महानायक श्री कृष्णचंद्र ने धर्म युद्ध की ठानी। महायोद्धा थे उनके, धैर्यवान नहीं था दुर्योधन जैसा। विचलित हुआ नहीं सर्वनाश का देख तमाशा। महाभारत की एक रोचक कथा पुरानी। युद्ध समाप्त हुआ जब लोथों का अंबार लगा था। शोणित के नद परिपूर्ण थे रक्तबारी के रंग रंगा था। शोणित का नद कुरुक्षेत्र में पार कर रहा था जब वह पड़ते ही पग लोथों पर डूब जाती थी। शोणित के नद भारत के महाभारत की ये रोचक कथा पुरानी। किंतु एक वीर ऐसा था जिसकी लोथ पर पग पड़ते ही दुर्योधन को युद्ध स्थल से पार उतारा था। जिसने तट पर पहुंचा दुर्योधन ने सोचा कौन वीर है यह जिसने उसको नाविक बनकर पार उतारा। भारत के महाभारत की एक रोचक कथा पुरानी। रत्न जड़ित सो मुकुट के प्रकाश से जहाँ अंधकार था सारा। चीना तो देख कर रोया लखन कुमार पुत्र था प्यारा। चीना तो देख कर रोया लखन कुमार पुत्र था प्यारा। पुत्र स्नेह की ममता ने
पुत्र स्नेह की ममता ने उसको पिघला डाला, फूट फूट कर रोया, फूट फूट लखन कुमार पुत्र था प्यारा। पुत्र स्नेह की ममता ने पुत्र स्नेह की ममता ने उसको पिघला डाला, फूट फूट कर रोया जिसे लाड़ प्यार से था पाला। लोथ ने उसके अंत में पार उतारा, ढूंढ निकाला, मन को अपने स्वयं संभाला, मन को अपने स्वयं संभाला, कौन समाधि देने वाला। भारत के माँ भारत की एक रोचक कथा पुरानी। गदा से मारी चोट धरा पर, गदा से मारी चोट धरा पर, गहरा गड्ढा कर डाला, गीत सियाल रोट ना खाए उधर धरा के डाला। जो ही राजभवन से लौटा भानुमति को वृत्तांत सुनाया, लगा फूट फूट कर रोदन करने, पुनः स्वयं को धीर बंधाया, पुनः स्वयं को धीर बंधाया। पुत्र खो गया, पुत्र खो गया, शोक हो गया, पति को बचाने का ध्यान मन आया, सुधा शांत को कुछ भोजन पान कराया, तब धृतराष्ट्र के पास पठाया, पितृ समीप जाकर शीश नवाया, युद्ध परिणाम का सारा का सुनाया, करुणा जागी धृतराष्ट्र रोया, व्यास सरोवर में छुपने का मंत्र बताया। व्यास जो भारत की माँ भारत की कथा पुरानी। गांधारी गांधारी और करुणा करुणा ममता जागे, निकट बुलाकर दुर्योधन से यूं बोली, खंडपति को पाकर मैंने भी निज नैनों पर पट्टी बांधी, तब से अब तक मैंने पट्टी नहीं यह खोली, पुत्र निर्वस्त्र होकर सन्मुख मेरे आओ, बस समान कर दूंगी काया तेरी, कहीं भी जाओ। निर्वस्त्र दुर्योधन जा रहा था मार्ग में, जब मार्ग में कन्हैया को पाया, वस्त्र विहीन देख कृष्ण हंसे बोले, यह क्या वेश बनाए हो, अरे जननी के सन्मुख जा रहे हो, आश्चर्य मेरे मन आए, अच्छा होगा मातल गोट कटी भाग में पहन कर जाओ। महाभारत के महाभारत की यह कथा पुरानी। छलिया अपना काम कर गया, कृष्ण छलिया अपना काम कर गया, लंगोट पहन सन्मुख भी सन्मुख माँ के चला गया, नथनों की नैनो की पट्टी जूही, गांधारी ने खोली बोली, चूक कर गया मत किसने डोली, वज्र समान देह हो गई सारी, गुप्त रखा भाग कच्चा रह गए बोली। भारत के महाभारत की कथा पुरानी, रोचक कथा पुरानी। जो होना था वह हुआ, जो होना था वह हुआ, अब लब व्यास सरोवर ओर पठाया, और उल्टे पाँव से चल कर दुर्योधन व्यास सरोवर ओर बढ़ा। मार्ग में जाते एक व्याध ने देखा, वह बहुत ही चकित भया, देख राजसी ठाट बाट में हुआ था विस्मय भारी मन में, जल स्तंभन विद्या का प्रयोग कर व्यास सरोवर में प्रवेश किया, देख लक्ष्मी जी ने बाँ पकड़ पकड़ करके कनक पलंग बिठाया, बोली निर्भय होकर रहो निकट में आओ अब, किंतु होनहार कब रोकी है समय रहा, भारत के महाभारत की एक कथा पुरानी। पांडव जब युद्ध जीत कर प्रसन्नता से घर लौटे, आरती उतारी माँ कुंती ने, तब निज आसन पर बैठे, पूछा कुंती ने, कहो पुत्र दुर्योधन को किसने मारा, एक एक कर पूछा किंतु किसी ने नहीं स्वीकारा। माँ बोली, जब नृप जीवित है तो तुमने क्या जीता, सेना को मार कर केवल हत्या की युद्ध हुआ यह रीता। भारत के महाभारत की यह कथा रोचक कथा पुरानी। नृप जीवित है तो पुनः कर लेगा राजपाट का विस्तार, सारा प्रयत्न विफल हुआ यह जाकर ढूंढो नृप को, तब ही सफल होगा प्रसन्न प्रयत्न तुम्हारा, वरना यह विफल है। संग कन्हैया के चले पांचों पांडव, रहना वही व्याज से मार्ग भेटा, मार्ग में जाते जिसने था दुर्योधन को देखा,
दूसरे उससे हुई वार्ता, भेद खुला तो लक्षण दुर्योधन को छीना, दुर्योधन के छीना, वही व्याज मार्गदर्शक बनकर प्यार सरोवर तक पहुंचाया। जल प्रवेश कैसे करें, अब यह उपाय समझ नहीं आया। कहा मुरारी ने उनसे, अब जोर जोर से उन्हें ललकारो। अब शब्द कहकर भीम तुम जोर जोर से उन्हें पुकारो। बोला भीम, अरे दुष्ट दुर्योधन, कुरुवंश का तुमने ना मिटाया, सेना को मारकर कायर छिपने को व्यास सरोवर आया। तुम जैसा गीदड़ सिंह वंश में क्यों जाया जन्माया। क्षत्रिय धर्म को पूर्वजों ने परंपरा से था निभाया, कायरता न कहीं दिखलाई, पलायन का भाव न मन में आया। खरी खोटी खूब सुनाकर भीम को क्रोध अति आया, भीम क्रोध अति आया। योद्धा था दुर्योधन, स्वभाव ही मानी था, उठा सहन नहीं कर पाया। लक्ष्मण जी वहां पकड़कर दुर्योधन को बैठाया, बोली तीनों लोग भ्रमण कर मैं आई, पूछताछ कर ब्रह्म लोक से भेद यह मैं लाई। 18 दिनों से अधिक न युद्ध अवधि बतलाई, युद्ध अवधि समाप्त हो जाए, जागो जानो विजय तुमने ही पाई। सेना धन संपत्ति हाथी घोड़े राजपाट सब लूट दूंगी, राजा बनकर राजसिंहासन पुत्र तुम्हें आरूढ़ करूंगी। व्यास सरोवर के तट पर निराश हो रहे थे पांडव सारे, व्यास सरोवर के निकट निराश हो रहे थे पांडव। भी पुनः भीम के वचन जो तीखे दुर्योधन को चुभते थे, जो अपशब्द कहने को थे बाकी सब कहे खूब चिल्लाकर ललकारा। पांडवों ने बार बार, पांडव नहीं चुपते थे। योद्धा था दुर्योधन, ललकार शत्रु के स्तन नहीं कर सकता था, और भीम का तो एक शब्द भी असहनीय था। उठा प्रस्थान किया, जो ही करने लक्ष्मी जी ने पहा पकड़ ली, किंतु अति क्रोधावेश में बलजोरी बाण चुरा ली। निकल सरोवर से बाहर भूमि पर ज्यों ही आया, धर्मराज ने तुरंत दौड़कर छाती से उसे लगाया, गदगद होकर प्रेरणा कर दुर्योधन से यूं बोला, पूज्य बंधुवर गृह पधारो, राज सिंहासन पर बैठो, राज सिंहासन संभालो, भोग राज्य का भोगो। भारत के महाभारत की यह रोचक कथा पुरानी, आदेश का आपका मानेंगे और सब अब हट अपनी छोड़ो। मगर दुर्योधन बोले, धर्म नहीं क्षत्रिय का यह कहता, नहीं भाग कर राज्य भोगना हमको नहीं सुहाता। 5 ग्राम आपके मांगने पर मैं अब भी नहीं मानूंगा, जीत हार का ही अंतिम निर्णय को ही स्वीकारूंगा। निर्विजुतर बात धर्म की यूं बोला, तुम 6 जने हुए, 2 हमसे मांगो, दो हो जाए जब समान, तब युद्ध की ठानो। हंसकर दुर्योधन यूं बोला, धर्मराज बात धर्म की तुमने बोली, किंतु भोलेपन से परिणाम नहीं हेतराज उटोली। अर्जुन भीम को यदि मैं मांगू तो तुम पिस जाओगे, युद्ध निश्चय ही जीत नहीं। गज सेना अस्त्र शस्त्रधारी सम्मान से सेना का सेना से, राजा का राजे से लड़ने का विधान है। युद्ध में परस्पर मल युद्ध करेंगे, ऐसा ही विधान है। इसी बीच माना श्री कृष्ण जी बोले, भीम को पांडवों ने राजा मान लिया है। युद्धारंभ और क्षेत्र अब तक का सारा भीम ने पाया है। यह अंतिम देवर है, क्या परिणाम यह लाता है। अब यह निर्णय मध्यस्थ तुम्हारे, क्या और कैसे होता है। दुर्योधन बोला, अगर भीम को राजा मान लिया है, करे प्रणाम युधिष्ठिर भीम को, तो मैंने भी मान लिया है। मगर करता अगर प्रणाम युधिष्ठिर भीम को तो भस्म हो जाता। नियम और धर्मानुसार तब ऐसा ही होता था, किंतु रक्षक हो जिसका भगवान, उसका कोई क्या कर सकता। शक्ति घर
घर घट जाती फुटी हार जाती कृष्ण सिया सहायक जिसका होता। जहाँ सत्य है कृष्ण वही है, जहाँ धर्म है वही सत्य है, कृष्ण वही विराजता। श्री कृष्ण ने हरिवंश प्राण लेकर गुप्त रखने का मंत्र सिखाया। दुर्योधारी को अंतर्मन से दुर्योधन ने प्रणाम किया, प्रत्यक्ष कर्म से दुर्योधन ने भी मान लिया। भीम भस्म हुए हुए नहीं हरिवंश प्राण में प्रभु आरूढ़ हुए, वह प्रणाम प्रभु ने प्राण स्वरूप में स्वीकार किया। इतना ही सुनाऊंगा कल, क्योंकि बाकी कल सुनाने का मौका देंगे तो उसे पूरा करूंगा। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ समर्पित। बहुत बहुत सुंदर आपने महाभारत की कथा से प्रकरण लेकर बहुत सुंदर कविता सुनाई, जिसका सार यही था कि जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ न्याय है वहाँ धर्म है। इस बात की बातें आपने बताई, और बड़े सुंदर विधि आपकी एक विशिष्ट शैली है, जिस शैली में आपने ये बात कही। हमारे यहाँ एक दो एक विशिष्ट शैली वाले हैं जिनमें आपका नंबर भी है, और एक गोपाल दास का है जिनकी अपनी एक विशिष्ट शैली है। हर एक की अपनी अपनी विशिष्ट शैली है होने को तो, लेकिन ये दोनों की शैली और विशेष रहती है। तो आपने जो कुछ कहा वह यही है कि मनुष्य हमेशा उज्जवल पक्ष के लिए जाना चाहता है, और लेकिन उसका इतिहास ऐसा है कि जो सोचता है जरूरी नहीं कि उसे मिल जाए। आकाश को समेटने की इच्छा के लिए अंडे से निकलकर यहाँ हर पक्षी फड़फड़ाता है, खुदकता है, उड़ता है अहरनिश, किंतु समेट लेना पड़ता है इच्छा के विपरीत बहनों को परों के साथ हर विपरीत मौसम में। तो यही संसार है, यही यहाँ का इतिहास है। तो मैं अब हमारे यहाँ उसमें अन्य लोग भी उपस्थित हो गए हैं। शोभा बहन जी उपस्थित हुई हैं, और बलदेव जी उपस्थित हुए हैं, और जो तिवारी जी उपस्थित हैं, और दो अन्य और भी उपस्थित हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, गजेंद्र जी और किशन जी, तो इन सबका मैं स्वागत करता हूँ। और अब मैं ज्योति दीदी भी हैं, ज्योति शाह जी भी हैं, सबको प्रणाम। ज्योति शाह जी भी हैं रानीखेत से, हमारी माया गोस्वामी जी हैं, सब लोग। हाँ, माया गोस्वामी जी भी हैं। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा अगले क्रम में की कविताएं भी बहुत ऊंची होती हैं, बहुत सारगर्भित होती हैं। तो श्री बलदेव जी से निवेदन करूंगा, और खिलानंद जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना माइक बंद कर दें। अच्छा सर, मैं तो अभी तैयार नहीं था। आपका माइक ऑफ है सर। अच्छा ठीक है, मैं आपको फिर बुलाऊंगा फिर। जी धन्यवाद। हाँ, अगर आप तैयार नहीं तो मैं कृष्ण कुमार जी को बुलाता हूँ। कृष्ण जी, हाँ, और आपका स्वागत है। आप आए और संगीत नहीं बनाए। आप सभी को सादर नमन। और आज तिलकराज जोशी जी और आज चंपा जी दिख रही हैं, और तिलकराज जोशी जी दिखे अच्छा लग रहा है, और आज हमारे उप्रेती जी नहीं दिख रहे हैं। तो जरा सा वो लगता है ना, जरा सा कुछ लोग ना दिखे तो जरा वो लगता है। चलिए कोई नहीं। मैंने एक कविता आज बनाई है, बरखा आई झूम के करके, तो ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। झूम झूम कर आई बरखा, ये सर शायद किसी का माइक खुला है ना। झूम झूम कर आई बरखा, सात बादल को लाई बरखा। बलदेव सर का शायद माइक खुला है सर।
निवेदन है कि अपने माइक सब बंद कर दे। बलदेव जी का खुला है अभी, बलदेव जी अपना कर दे। हाँ सर, एक छोटी सी कविता है ये। झूम झूम कर आई बरखा, सात बादल को लाई बरखा। झूम झूम कर आई बरखा, सात बादल को लाई बरखा। शीतल शीतल पवन चली है, सबके मन को भाई बरखा। हरियाली को भिगा रही है, छन छन के गीत सुना रही है। हरियाली को भिगा रही है, छन छन के गीत सुना रही है। धरती माँ को सिंचित करती, धरती माँ को सिंचित करती, भोली भाली प्यारी बरखा। धरती माँ को सिंचित करती, भोली भाली प्यारी बरखा। गीतों का संचार लिए है, ध्वनियों में स्नेह प्यार लिए है। गीतों का संचार लिए है, ध्वनियों में स्नेह प्यार लिए है। हम सबको ठंडक देने वाली, हम सबको ठंडक देने वाली प्यारी प्यारी ठंडी बरखा। फसलों ने सम्मान किया, हम सबने आह्वान किया। फसलों ने सम्मान किया, हम सबने आह्वान किया। उमड़ घुमड़ और झूम झूम कर, उमड़ घुमड़ और झूम झूम कर हरियाली करने आई बरखा। उमड़ घुमड़ और झूम झूम कर हरियाली करने आई बरखा। अंतिम पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा। तृप्त होता है यह जग सारा, तृप्त होता है यह जग सारा, बरखा तेरे आगमन पर। तृप्त होता है यह जग सारा, बरखा तेरे आगमन पर। जल संचय जीवन संचय। एक संदेश भी है इस कविता के माध्यम से कि हमको पानी बचाना है। तृप्त होता है यह जग सारा, बरखा तेरे आगमन पर। जल संचय जीवन संचय, हे मानव जल को नमन कर, हे मानव जल को नमन कर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री कृष्ण कुमार जी ने वर्षा पर एक सुंदर कविता सुनाई। और तो ये प्रकृति वास्तव में हम लोगों को आकर्षित करती ही रहती है। तो किसी न किसी रूप में वर्षा है, धूप है, पानी है और झील है, हिमपात है, ये सब हमें आकर्षित करते हैं। तो और उससे हम ही अचंभित नहीं होते हैं, प्रकृति स्वयं भी अचंभित होती है। मैंने एक जगह लिखा है, सूर्य को आश्चर्य हुआ कि विगत रजनी उसकी प्रिया उत्तरांचल को स्फटिक स्वच्छ परिधान देकर अंतर्धान हुई है। जब ग्रह गिरी तो उस पर प्रतिक्रिया है ये कि सूर्य को आश्चर्य हो रहा, सूर्य को आश्चर्य हुआ कि विगत रजनी उसकी प्रिया उत्तरांचल को स्फटिक स्वच्छ परिधान देकर अंतर्धान हुई है। तो जब प्रकृति स्वयं प्रकृति को देखकर रोमांचित होती है तो मनुष्य का रोमांचित होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वह अत्यंत संवेदनशील होता है। मैं अब आगे आमंत्रित करना चाहूंगा मातृशक्ति को। हमारी शोभा दीदी भी उपस्थित हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि वह भी इस सब रंग में अपना कोई रंग मिलाकर इसे सुंदर और आकर्षक बनाए। शोभा दीदी। धन्यवाद राजू और मोहन कृति पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। और बेली नियसक में बेई के जान पड़ा बुरी जरूरी तो मेल बेली कृष्ण भजन सुराक्षी तो उगणी सुन दिन आज एक लिख राक्षी में। तेरा रूप अनोखा देखा मेरे मोहन मुरली वाले, तेरा रूप अनोखा देखा मेरे मोहन मुरली वाले। कोई कहे कान्हा कोई कन्हैया, कृष्णा कोई बोले, तेरा रूप अनोखा देखा मेरा मोहन मुरली वाले। जन्म लिया मथुरा नगरी में, गोकुल में तुम खेले, जन्म लिया मथुरा नगरी में, गोकुल में तुम खेले। भक्तों की श्रद्धा के कारण बने वृंदावन वाले, तेरा रूप अनोखा देखा मेरे मोहन मुरली वाले, तेरा रूप अनोखा देखा
रास रचाई संग ब्रिज गोपिन के, मनमोहन राधा प्यारी के। सृष्टि की रक्षा के हेतु बने द्वारिका वाले, सृष्टि की रक्षा के हेतु बने द्वारिका वाले। तेरा रूप अनोखा देखा, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कर में मुरली साजे। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कर में मुरली साजे। नैन विशाल मधुर अधरामृत, सुंदर शोभा राजे। नैन विशाल मधुर अधरामृत, सुंदर शोभा राजे। तेरा रूप अनोखा देखा, गीता ज्ञान दिया अर्जुन को, बनकर सारथी रण में। गीता ज्ञान दिया अर्जुन को, बनकर सारथी रण में। करी लीला कंसासुर मारे, किया विश्व कल्याण। करी लीला कंसासुर मारे, किया विश्व कल्याण। तेरा रूप अनोखा देखा, मेरे मोहन मुरली वाले। तेरा रूप अनोखा देखा, कोई कहे कान्हा कोई कन्हैया, कोई कहे कान्हा कोई कन्हैया, कृष्णा कोई बोले। तेरा रूप अनोखा देखा। धन्यवाद, नमस्कार। आवाज नहीं आ रही। आप गाइए, आपका माइक बंद है। सॉरी। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया। अभी अभी कृष्ण जन्माष्टमी हुई, तो उसमें भगवान कृष्ण के जन्म पर संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में भी इसे बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। तो मेरे ख्याल से हमारे तो 33 कोटि देवता हैं, तो उन 33 कोटि देवता में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पूजा और सबसे अधिक मान्यता भगवान कृष्ण की ही है। तो उनकी लीलाएं भी अद्भुत रही हैं। जी, तो ये कल मैंने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ही लिखा था, और ये कल मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर पाई, उपस्थित नहीं हो सकी थी किसी कारणवश। तो आज जा दिया। धन्यवाद। आज आपने प्रस्तुत किया और हमें आनंदित किया, हमें कल में ले गया। तो वो तो हर समय हर दिन उनकी प्रार्थना होती ही है हमारे घरों में, हम पूजा करते ही। हम लोग तो सनातनी हैं, तो हर एक घर में मेरे ख्याल से हरे भगवान कृष्ण की, राम की, शिव की आराधना होती है। तो आपने धन्य किया है पटल को। मैं अब आगे अभी गिरीश जी की भी उपस्थिति देख रहा हूँ दिल्ली से, हसमुख जी की भी, और उनको देख लिया है तो मेरा मन उन्हीं को बुलाने का हो गया है। जरा वह भी अपनी रचना से अपने इस मोहन कृति पटल को के सबरंग कार्यक्रम में एक जोरदार रंग डालकर हम सभी को आनंदित करेंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार कर लो, प्रणाम कर लो सबको। नमस्कार, शुभाशीष और दीर्घायु। श्री कृष्ण जन्माष्टमी सबको बधाई हो। भाई हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी में व्यस्त थी, हमारे एक प्रोग्राम हुए दिल्ली में 2:30 बज गए रात के। तो 3 दिन बैठे हम कृष्ण भगवान की आराधना कर रहे हो। आज सबरंग कार्यक्रम से तो एक फिल्मी गीत सुना दिया राजू। बिल्कुल, सबरंग माने की कोई भी रंग जो आपके पास सबसे बढ़िया रंग है वो डालिएगा। धन्यवाद। किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो,
कहाँ से ये जमाने वाले प्यार लेते हैं, कहाँ से ये जमाने वाले उन गली कूचों का रास्ता तो दिखा दो यारो, हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो, किस तरह जीते हैं। दर्द के नाम पे वाकिफ है जहाँ भी कोई, दर्द के नाम पे वाकिफ है जहाँ भी कोई, ऐसी महफिल में हमें भी तो बिठा दो यार, हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो, किस तरह जीते हैं। साथ देना हो तो खुद पीने की आदत डालो, साथ देना हो तो खुद पीने की आदत डालो, वरना मैं खाने का दर हमसे जुड़ा दो यारो, हमको ही जीने का अंदाज सिखा दो यारो, किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर हमारे गिरीशदा ने पटल में एक रंग फिल्मी गीत का डाला, किस तरह ये लोग जीते हैं यारो, हमें भी सिखा दो जीना करके। बहुत सुंदर बात है। बस मैं ये कहूंगा कि इसके लिए कि हम आशा को कभी न छोड़ें। तो इस पर मैंने कहीं कुछ पंक्तियां लिखी थी। तुम रोते जीवन में निस्दिन और हंसता देखो मुझको, तुम रोते जीवन में निस्दिन और हंसता देखो मुझको, कैसे कह दूं तुमको भी मैं आंसू पीकर। हाँ, शायद नेट बाधित होने से डॉक्टर तिलक राज जी लेफ्ट हो गए, तो भी शायद जुड़ेंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे आदरणीय हसमुख जी की रही। माइक ऑफ हो गया शायद, उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया सर। हाँ, लेफ्ट हो गए हो गलती से। हाँ हाँ हाँ, चलिए जुड़ेंगे थोड़ी देर में। क्रम को बढ़ाते हैं। सुंदर अभी आज की जो प्रस्तुतियां हैं बहुत सुंदर रही अभी तक। आदरणीय खिलाना बिजलवान जी ने दुर्योधन पर एक लंबी कविता सुनाई, और कल फिर आधा भाग इसका रह गया है, तो कल के भाग में हम जरूर सुनेंगे उनसे। बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय कृष्ण कुमार सती जी ने बरखा नाम से झूम झूम कर आई बरखा, इस प्रस्तुति के बाद शोभा दीदी ने तेरा रूप अनोखा देखा मेरे मोहन मुरली वाले एक भजन गाया, और हसमुख जी ने ये फिल्मी गीत किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो, हमको भी जीने का अंदाज बता दो यारो। इस तरह से उनकी सुंदर प्रस्तुति रही। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगर बलदेव सर तैयार हैं तो मैं उनको आमंत्रित कर लेता हूं। तब तक आदरणीय बलदेव जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। पटल पे और पटल को और पटल पे सभी साहित्यकारों को नमन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। ये जम्मू कश्मीर पे और भारत की सीमाओं पे और भारत के कई अंग पे लिखा हुआ है, तो आप सभी समझ जाएंगे। समझाने की जरूरत क्या है। दीपकों को, वो कहते सूरज को दीपक क्या दिखाना है, तो वही बात है, साहित्यकारों को सार क्या समझाना है। वीर जवानों हाथों में तेरे भारत की तकदीर है,
वीर जवानों हाथों में तेरे भारत की तकदीर है। अंग है भारत माता का जो पियो के कश्मीर है। अंग है भारत माता का जो पियो के कश्मीर है। वीर जवानों हाथों में तेरे भारत की तकदीर है। चीन चैन से जी लो धरती में तुम्हें पाक दिया बंगाल दिया। चैन से जी लो धरती में तुम्हें पाक दिया बंगाल दिया। जो हिंद का अंग भंग करके दिया वो हिंद की जागीर है। जो हिंद का अंग भंग करके दिया वो हिंद की जागीर है। अंग है भारत माता का जो पियो के कश्मीर है। बहुत बार खाया है धोखा छलिया और फरेबी से। बहुत बार खाया है धोखा छलिया और फरेबी से। ये दुनिया बहुत बदल गई मत कहना यही तकदीर है। ये दुनिया बहुत बदल गई मत कहना यही तकदीर है। वीर जवानों हाथों में तेरे भारत की तकदीर है। अंग है भारत माता का जो पियो के कश्मीर है। जिस देश का सबने लोहा माना तुम वो भारत के वीर हैं। जिस देश का सबने लोहा माना तुम वो भारत के वीर हैं। अफगान तक भारत की सीमा जिसमें कई कश्मीर है। अफगान तक भारत की सीमा जिसमें कई कश्मीर है। वीर जवानों हाथों में तेरे भारत की तकदीर है। अंग है भारत माता का जो पियो के कश्मीर है। हमने दिखाया दुनिया वालों नक्शा हिंदुस्तान का। कैलाश से अफगान तक हिंद की जागीर है। कैलाश से अफगान तक हिंद की जागीर है। हिम शिखरों में नहीं है उतना हिंद हृदय में जितना धीर है। हिम शिखरों में नहीं है उतना हिंद हृदय में जितना धीर है। आंखों में आंसू बहते हैं हिम शिखरों से बहता नीर है। वीर जवानों हाथों में तेरे भारत की तकदीर है। अंग है भारत माता का जो पियो के कश्मीर है। झांसी की रानी महाराणा की अभी जिंदा शमशीर है। झांसी की रानी महाराणा की अभी जिंदा तस्वीर है। शब्द भेदी राजा चौहान की आज भी जिंदा तीर है। शब्द भेदी राजा चौहान की आज भी जिंदा तीर है। वीर जवानों हाथों में तेरे भारत की तस्वीर है। अंग है भारत माता का जो पियो के कश्मीर है। अंग है भारत माता का जो पियो के कश्मीर है। धन्यवाद, थैंक यू। माफ कीजिएगा, मेरा नेट खराब हो गया था तो मैं बीच से गायब हो गया। बहुत सुंदर बलदेव जी ने भारत के विषय में, भारत के वीरों के विषय में बहुत सुंदर छंद कहा और ये बताया कि भारत कहाँ से कहाँ तक एक है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि भारत विखंडित हो गया। इसमें हमारे नेताओं की सभी की भूमिका गलत रही। अभी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन तत्कालीन जितने भी हमारे नेता रहे उन सबकी किसी की भी ऐसी नहीं रहेगी
किसी ने इसका विरोध नहीं कर पाए। किसी ने स्वार्थवश, किसी ने पक्षपातवश, कोई एक तरफा हो गए, मुसलमानों की तरफ झुक गए, शोर झुक गए, तो उन्होंने मौन रहना ही था। तो खैर जो भी हुआ, उसके बाद भी आज की स्थिति बड़ी गंदी हो और है कि आज भी हम लोग आपस में एक नहीं हो पा रहे हैं। आज भी विघटन की तैयारियां जैसी हो रही हैं। तो मैंने लिखा था कभी, हिंदू तोड़े मस्जिद मंदिर, मुस्लिम भाई तोड़ रहे, बर्छी घोंपे सिख ईसाई, गोले बारूद दाग रहे, सौहार्द प्रेम की चिता लगाकर द्वेष घृणा को बढ़ा रहे, अपने ही घर आग लगाकर स्वयं हंसी स्वयं की करा रहे। ये पंक्तियां कभी मैंने लिखी थी। तो वो स्थिति आज भी है। हम चाहते हैं कि इस स्थिति से हम उभरे। अब मैं आगे बढ़ता हूं और हमारे इस पटल के जो कर्णाधार हैं मोहन जोशी जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी अपना एक सुंदर सा रंग छिटक कर इस पटल को गौरवान्वित और लाभान्वित करें। धन्यवाद। आदरणीय, बहुत बहुत प्रणाम, आपका आभार, धन्यवाद, सबको प्रणाम करता हूँ। समय जाया न करते हुए आपने सीमा की बात की और सीमा पर जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष रखता हूँ। प्रहरी जो तट पर है खड़ा सैनिक, वो देव समान है, दाता है जो सुख चैन का, इस देश का भगवान है। त्यागी जो निज आनंद का, सहता जो आतप शीत को, वह मीत का प्रेमी सदा सचमुच बड़ा बलवान है। जो धैर्य साहस से भरा स्वामी है दृढ़ संकल्प का, वह देश का रक्षक सदा ध्वज पर सदा कुर्बान है। निज देह चलनी कर लहू धरती को सींचा है सदा, और वीर युग युग तक अमर जय धन्य वह प्राण है। मोहन है गौरव राष्ट्र का, सैनिक सदा तू महान है। मेरे हिंद के प्रहरी सजग तुझ पर सदा अभिमान है। ये कुछ पंक्तियां हैं, आपको आपके बीच में रखता हूँ। प्रहरी जो तट पर है खड़ा सैनिक, वो देव समान है। प्रहरी जो तट पर है खड़ा सैनिक, वो देव समान है। दाता जो है सुख चैन का, इस देश का भगवान है। दाता जो है सुख चैन का, इस देश का भगवान है। त्यागी जो निज आनंद का, सहता जो आतप शीत को, त्यागी जो निज आनंद का, सहता जो आतप शीत को, वह मीत का प्रेमी सदा सचमुच बड़ा बलवान है। वो मीत का प्रेमी सदा सचमुच बड़ा बलवान है। प्रहरी जो तट पर है खड़ा सैनिक, वो देव समान है। जो धैर्य साहस से भरा स्वामी है दृढ़ संकल्प का, जो धैर्य साहस से भरा स्वामी है दृढ़ संकल्प का, वह देश का रक्षक सदा ध्वज पर सदा कुर्बान है। वह देश
देश का रक्षक सदा, ध्वज पर सदा कुर्बान है। प्रहरी जो तट पर है खड़ा, सैनिक वो देव समान है। दाता जो है सुख चैन का, इस देश का अभिमान है। निज देह छलनी कर लहू, धरती को सींचा है सदा। निज देह छलनी कर लहू, धरती को सींचा है सदा। वह वीर युग युग तक अमर, जय धन्य वह प्रण प्राण है। वह वीर युग युग तक अमर, जय धन्य वह प्रण प्राण है। प्रहरी जो तट पर है खड़ा, सैनिक वो देव समान है। दाता जो है सुख चैन का, इस देश का भगवान है। मोहन है गौरव राष्ट्र का, सैनिक सदा तू महान है। मोहन है गौरव राष्ट्र का, सैनिक सदा तू महान है। मेरे हिंद के प्रहरी सजग, तुझ पर सदा अभिमान है। मेरे हिंद के प्रहरी सजग, तुझ पर सदा अभिमान है। प्रहरी जो तट पर है खड़ा, सैनिक वो देव समान है। दाता जो है सुख चैन का, इस देश का भगवान है। त्यागी जो निज आनंद का सहता, जो आतप शीत को, वह मीत का प्रेमी सदा, सचमुच बड़ा बलवान है। प्रहरी जो तट पर है खड़ा, सैनिक वो देव समान है। आप सबको धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ तिलकराज सर का। हाँ, बहुत सुंदर हमारे मोहन कृति पटवाल पर मोहन जी ने चार चांद लगा दिया। प्रहरी जो खड़ा है देश का, देव समान है। वास्तव में वह देव समान ही है। और बहुत सुंदर गजल आपने प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं देख रहा हूं कि हमारे संचालक महोदय श्री जनार्दन उप्रेती जी जन्नुदा उपस्थित हो चुके हैं, जिनकी अनुपस्थिति में मैंने जबरदस्ती माइक हड़प रखी थी। तो मैं जन्नुदा से कहना चाहूंगा कि मैंने अभी तक श्री खिलानंद जी, कृष्ण कुमार जी, शोभा बहन जी, गिरीश चंद्र बिष्ट जी, बलदेव जी तथा मोहन जोशी जी, इन 7 लोगों को बुलाया है। तो अब मैं आपको माइक भी सौंपता हूं और निवेदन करता हूं कि आप इसमें 4 चांद की जगह 40 चांद लगाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप, जारी रखिएगा, क्योंकि अब समय भी नहीं है, समय सीमा लगभग पूरी हो चुकी है। और जिन कृतिकारों को भी आज बुलाया है, 7 लोग करीब आप कह रहे हैं, बस 7-8 का ही टाइम रहता है, उससे ज्यादा टाइम रहता नहीं है।
तो मैं आज एक तो गौरा महोत्सव से थोड़ा लेट हो गया था, फिर कहीं एक जगह जाना था तो उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया। चलिए अपनी दो पंक्तियां सुनाते हुए फिर सबका आभार प्रकट करेंगे हम पटेल को। तो जब 14 वर्ष के वनवास की तैयारी हो रही थी प्रभु राम की, माता कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे थे उसकी वजह से उन्हें 14 वर्ष वन को जाना पड़ा। तो जब वो वन जाते हैं तो लक्ष्मण जी बहुत प्रेम करते हैं अपने भाई से। तभी कभी हम कहा भी करते हैं प्रेम, अगर भाइयों में प्रेम हो तो राम लक्ष्मण जैसा। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी जाऊंगा वन, मुझे भी जाना है दादू के साथ, राम जी के साथ, क्योंकि वो उनके बिना रह नहीं पाते थे। तो तब माता सुमित्रा से अर्ज कर रहे हैं कि मुझे भी जो है वन जाना है, इसलिए अपना आशीर्वाद मुझे दो, मैं दादू राम के साथ जाऊंगा। तो उसी में 2 पंक्तियां लिखी, वही आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। दादू राम का जगाड़ा बन में ले जाए झूली, आज्ञा तुम्हें कभी दे तेरी कुटी सलाम दादू राम का जगाड़ा बन में ले जाए झूली, आज्ञा तुम्हें कभी दे देखो की सलाम दादू राम का दगाड़ा कैकेयी बाजू लेता द्वितीया बरदान, कैकेयी झुके बाजू लेता द्वितीया बरदान, भरत के दियो राज सिंहासन बन भेजता दुआरा, भरत के दियो राज सिंहासन बन भेजता दूरा, मन मेरो कोई जूनी बिन दादुनी लग तो, आज्ञा तुम्हें कभी दे, आज्ञा तुम्हें कभी दे बन में जाए झूली, बन में जाए झूली। 14 वर्ष बन में काला दादू कछ के रोला, 14 वर्ष बन में अकेला दादू कैसे के रोला, सुख दुख दादू के तोला, संग में ले जाऊंगा, संग में ले जाऊंगा, प्रिय भाई पंग में रोना, आज्ञा तुम्हें कभी दे कुटी सलाम दादू राम का जगाड़ा बन में ले जाए झूली, आज्ञा तुम्हें कभी दे कुटी सलाम आज्ञा
त्रिकुटी सलाई आज्ञा तुम्हें कदी दे त्रिकुटी सलाई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद तिलक। और मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम तो अब लगभग समापन की हो रही है, तो आज के कार्यक्रम की समीक्षा के लिए किसी को बुला लीजिए। तो सभी कीर्तिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ जो इसने प्यार मुझे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ खिलानंद जी ने हाथ उठा रखा है, तो कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। उनका हो गया है, जनता हाथ पहले से पड़ा है, उनका हो गया है। किसी और ने उठाया? जी जी जी, हाँ, किसी और ने। चलिए खिलाना जी, मैंने नहीं उठाया। और आज आपने अपना इसलिए प्यार हमारे पटल में छलकाया है। और आज जिन कीर्तिकार जी हैं तो उनको बुलाना है। जी जी, जिनकी उपस्थिति में मैं देख रहा हूँ खिलाना जी है, गिरीश बिष्ट हमारे बड़े भाई हसमुख जी हैं, और हमारे कृष्ण कुमार जी हैं, और गजेंद्र जी हमसे जुड़े हैं, शोभा दीदी हमसे जुड़ी हैं, और पटल के हमारे संयोजक आदरणीय मोहम्मदा की गुरुनाम उपस्थिति है। तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी हमसे जुड़ी, और तिलक राज का सुंदर संचालन अभी तक मैं सुन रहा था, मैं तो लेट पहुंचा। और हमारे साथ बलदेव जी जुड़े हैं और ललित जी जुड़े हैं। तो मेरे ख्याल से मोहम्मदा समय सीमा रेखा तो अपनी जगह पहुंच गई है, अब हमको शायद इजाजत नहीं देगा समय। कोई बात नहीं, आज जो भी कीर्तिकार हमारे रह गए, ये शायद मेरे ख्याल से आज 5वां भाग था संगीत मई जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है सब रंग। तो देखते हैं कल फिर। और ज्योति जी भी हमसे जुड़े हैं, आप सारे लोग जुड़े हैं, आप सबका आभार है, मैं धन्यवाद देता हूँ। और मोहम्मदा की ओर लिए चलते हैं पटल को। धन्यवाद आदरणीय जनुदा। पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। इस पटल पर आज बहुत सुंदर कार्यक्रमों का रहा। ये चौथा भाग था सबरंग का, और 3 दिन हमारा और सबरंग कार्यक्रम होगा, और जिनकी आज प्रस्तुति नहीं हो पाई है, तो संचालक जी से निवेदन होगा कि आगे इसको बढ़ाएंगे। और आज के सुंदर संचालन के लिए डॉक्टर तिलक राज जी का और हमारे जनुदा का मैं बहुत आभारी हूँ। खिलाराम जी की बहुत बढ़िया कविता रही दुर्योधन, और आदरणीय कृष्ण कुमार जी की बरखा, शोभा दीदी की एक भजन उनका तेरा रूप अनोखा देखा मेरे मोहन मुरली वाले, और हसमुख जी का एक फिल्मी गीत हमने आज सुना। इस सबरंग कार्यक्रम में किस तरह जीते ये लोग बता दो यारो, हमको भी जीने का अंदाज बता दो यारो। और बलदेव टमटा जी ने वीर जवानों हाथों में तेरे भारत की तकदीर है, और उसके बाद एक प्रहरी रचना मेरे द्वारा रही, और जनार्दन उप्रेती जी के द्वारा तेरी खुटी सलामी जो बहुत सुंदर पैरोडी में उन्होंने गीत सुनाया। तो आज के कार्यक्रम में यह सबरंग जो भाग था बहुत सुंदर बनाया, और डॉक्टर तिलक राज जी का संचालन में बहुत अति उत्तम रहा आज का यह कार्यक्रम, और जनुदा जी भी जुड़ गए बाद में। तो सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शिवरात्रि। और कल के कार्यक्रम में 5वें भाग में सबका फिर इंतज़ार रहेगा, और सबको मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ, कहता हूँ शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय। जी शुभरात्रि है सब लोगों को, कल फिर इंतजार रहेगा पटल पर, कोशिश करेंगे जल्दी आने का और आप लोगों के साथ जुड़ने का, आप लोगों का इसमें प्यार पाने का। और क्योंकि आजकल हमारे वहाँ 7-8 का बड़ा सुंदर कार्यक्रम चलता है। मोहम्मदा, मैंने आपको वीडियो कॉल किया था, आपने देखा नहीं, मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाह रहा था वहाँ की। अरे अच्छा, तो कल अगर कोई ऐसा मौका मिले तो जरूर फोन उठाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप 7-8 में बहुत व्यस्त हैं, और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ सोर घाटी के समस्त
आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना से जुड़े हुए समस्त लोगों को प्रणाम करता हूँ, बधाई जी। और सबसे बड़ी बात है मोहनदा, एक हमारा प्रयास रहा इस बार, हमने जो है विद्यालयों की घोड़ा खेल चांचरी प्रतियोगिता का आयोजन किया है और उसमें 24 विद्यालयों ने हिस्सेदारी कर रखी है। और मजे की बात यह है कि जो विद्यालय अंग्रेजी की शिक्षा देते हैं, अंग्रेजी के जो विद्यालय हैं, उनमें अपनी बोली भाषा को बचाने की एक ललक से हमने पैदा की और उन लोगों ने भी वो सुंदर सा घोड़ा चांचरी का कार्यक्रम रखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहला इनाम हमने 11,000 का रखा है, दूसरा 5100 का है, तीसरा 2500 और सांत्वना में 1100 रुपए का हमने पारितोषिक रखा हुआ है। तो बिल्कुल अपने सुसज्जित परिधान, इतने सुंदर पोशाकें उन्होंने पहनी है, वही मैं दृश्य आपको दिखाना चाह रहा था कि हमारे वहाँ इस टाइप का ये आयोजन होता है और बड़ी भीड़ रहती है। तो कभी अगर देखने का मौका मिलेगा तो चलो, इस साल नहीं अगले साल अगर हमारी जिंदगी सलामत रही तो जरूर अपने कीर्तिकारों को आमंत्रित करेंगे उधर। बिल्कुल 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 जी। अब ये लगातार मेरे कार्यक्रम इस टाइप के हो गए। इसके बाद हिल यात्रा का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है हमारे पिथौरागढ़ में, सबसे बड़ा हिल यात्रा आयोजित किया जाता है कुमोड़ गांव में। उसको भी हम ही लोग संचालित करते हैं और उसके बाद मुष्टिमानों का मेला आ जाता है 6 दिन का। और फिर डीडी हाट में भी अपनी उपस्थिति देनी पड़ती है हमने। डीडी हाट में भी नंदा महोत्सव शुरू हो जाता है। बस यह समझ में सावन भादो कार्तिक का महीना म्याल खलान की बहार है हमारे उत्तराखंड में तो विशेषकर। तो इस बार तो मुंबई से भी कई लोग आए हुए हैं, कई महिलाएं आई हैं इस खेल को देखने के लिए भी और उनकी भी अपनी टीमें। तो ये तो छोटी सी जानकारी थी हमारे पिथौरागढ़ के इन खेलों की, इन त्योहारों की। चलिए बहुत आभार। और बाकी हमारे भी दिखाई दे रहे हैं, एक आध चुटकुला उनकी तरफ से आना चाहिए। बिल्कुल, गिरीश का चुटकुला सुने बिना जाएंगे कैसे। स्वागत। जरूर जरूर मोहन जी, बहुत जरूर जी स्वागत। एक बार एक चल कोणा आपण बहे वही जा मैं कदिन तो ठुल हुल मैं ठुल कदिन हुल जल्दी बात के बगैर बताइए के बिहार इथाउता रहजुल कोणो चला आज तो तेरे बाप का 58 साल है गई ब्याह है आज तक वो बगैर पूछे कहीं जाहिर सेकंड धन्यवाद। क्या बात है गिरीश सर, बहुत सुंदर हंसी के साथ आप धन्यवाद, सबको प्रणाम, शुभरात्रि कहते हुए कहता हूँ जय हिंद। आप हमारे पटल की शान है, कहते हैं शुभरात्रि, करते हैं प्रणाम और कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ। तो कल इसी पटल पर हाजिर होते हैं सुंदर सा सब रंग कार्यक्रम के कई रंग लेकर। तो चलिए बहुत शुभरात्रि।